जर्म क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। जर्म क्लासेज के अंतर्गत फिर आज हम लोग जर्म का आर पढ़ेंगे। आर यानी रीजनिंग और डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट के पार्ट वन में हम लोग टाइप वन पढ़े हैं, जिसमें डिग्री से दिशा निकाले हैं हम लोग। और टाइप टू में हम लोग पढ़े हैं दिशा से दिशा निकालने के लिए सीखे हैं। और आज टाइप थ्री में हम लोग पढ़ेंगे दूरी से दिशा निकालेंगे। इसमें दूरी और दिशा दोनों निकालना है। इस टाइप के सवाल में एक ही सूत्र है जिससे टोटल सवाल बन जाएगा। इस टाइप के देखते हैं वो क्या सूत्र है। ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये ए बी और सी, ठीक है। इसको हम लोग पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको एच कहते हैं, ठीक है। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। इसमें हम लोग ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में पी और बी दिया रहता है, हम लोगों को एच निकालना होता है, हम लोग को कर्ण निकालना होता है, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इससे निकल जाता है। या एच इक्वल टू और इधर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे बनाए या इससे बनाए, ठीक है। तो इस सूत्र की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, दूरी से दिशा निकालने वाला। इसमें दूरी भी निकालेंगे, दिशा भी निकालेंगे। कभी कभी केवल दूरी पूछता है और कभी कभी दूरी और दिशा दोनों पूछता है। तो ये दोनों हम लोग इसमें सीख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी बिंदु ए से अमर ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। कोई बिंदु, ये हमारा कोई बिंदु यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ से अमन ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया और 30 मीटर चलकर यहाँ से चलना शुरू किया दक्षिण की ओर। दक्षिण नीचे होता है, नीचे चला और कितना चला जी, 30 मीटर चला, ठीक है। अमन किसी बिंदु से, यानी ए से, मान लीजिए ए से चला, किसी बिंदु ए से 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। चलकर बिंदु बी तक पहुंचा। यहाँ पे बिंदु बी है, बिंदु बी तक पहुंच गया। वह अपने बाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ से क्या कर रहा है, अपनी बाईं ओर मुड़ा। बाईं यानी एंटी क्लॉक, बाईं ओर मुड़ा और 40 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़कर फिर अब ये 40 किलोमीटर, यहाँ पे मीटर, 40 मीटर चला और चलकर बिंदु सी तक पहुंचा। ये हमारा बिंदु सी है, ठीक है। तो बिंदु ए से सी तक की दूरी कितनी है, बिंदु ए से सी तक की दूरी, ये हमारा तिरछा तिरछी दूरी पूछ रहा है, यानी कर्ण पूछ रहा है, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि इसको हम क्या वो कहते हैं P, ये है B और ये है H, यानी कि हम इसमें H निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। A से C तक की दूरी आ जाएगी। H निकालने का सूत्र है H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H इक्वल टू P कितना है हमारा, रूट अंडर P कितना है 30, 30 का स्क्वायर प्लस D कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तितरी के 900 जोड़ चौचौ का 1600। अब हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो 9 6 2500। अब रूट हट जाएगा और 2500 का वर्गमूल हो जाएगा 25, 50, 50 हो गया, 50 मीटर। एच निकल गया, यानी कि ये जो है इसकी दूरी जो है ये 50 मीटर है हमारा आंसर, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। कंचन दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलती है। कंचन दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलती है। ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर है, ये 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ बनाते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। कंचन दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलती है। कंचन दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चल दी, नीचे चल दी 8 किलोमीटर और फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ेगी, एंटी क्लॉक चलेगी। बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चली।
ठीक है, चल दी। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ी 6 किलोमीटर गई। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ तक आके खड़ी है। फिर कह रहा है कि फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है। अब देखिए, दक्षिण, यहाँ से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर गई, यहाँ से फिर 6 किलोमीटर वो बाईं तरफ गई। यहाँ आने के बाद फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अब पश्चिम के तरफ 12 किलोमीटर जाएगी, यानी कि फिर उल्टे पांव इसी रास्ते पर दौड़ेगी और 12 किलोमीटर चलेगी। यानी कि 6 यहाँ तक पहुंची है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 6 किलोमीटर आएगी और फिर इधर 6 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुआ वो 12 किलोमीटर तय की। क्योंकि वो यहाँ से जा रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, तो यहाँ से यहाँ आने में 6 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर इधर गई, 12 किलोमीटर चल दी यहाँ से पश्चिम की दिशा में। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है। अब कहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है और कंचन है यहाँ पे, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है जी, तो दिखाई दे रहा है क्या करना है हमको। ये है P और ये है B, हम वही निकाल देंगे। H इक्वल टू √p² प्लस b²। हम जानते हैं कि ये 8 8 64 होगा और ये 6 6 का 36 होगा √, और फिर इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी पर है वो ए से, यहाँ प्रारंभिक स्थान से कंचन 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और किस दिशा में है, तो नीचे दक्षिण और पश्चिम की तरफ, तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पश्चिम की तरफ है। आइए समझ में। 3 नंबर में कह रहा है P और Q किसी बिंदु M से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। P और Q दो व्यक्ति है, एक ही किसी बिंदु से दो दिशाओं में वो चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बिंदु M ले लेते हैं, ठीक है। P और Q किसी बिंदु M से विपरीत दिशा में, एक व्यक्ति इधर जा रहा है और एक व्यक्ति इधर जा रहा है, ठीक है। करते हैं P 3 किलोमीटर जाता है, इसको हम इधर चलते हैं। P जो है, ये P है, ये 3 किलोमीटर जाता है बिंदु M से 3 किलोमीटर P चला गया, जबकि Q 4 किलोमीटर जाता है। Q जो है इधर 4 किलोमीटर जा रहा है। ये कौन है जी, तो Q है। बिंदु M से P 3 किलोमीटर गया और बिंदु M से ही Q इधर 4 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद P दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। इसके बाद P क्या किया कि दाईं ओर मुड़ के 4 किलोमीटर जाता है, तो P को हम दाईं ओर मुड़ाएंगे और क्लॉकवाइज। P दाईं ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। P दाईं ओर मुड़ के 4 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद जबकि Q बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया। अब Q क्या किया कि बाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर गया, Q इधर है, बाईं ओर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉक जाएगा, और कितना 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर Q बाईं ओर गया, मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर चल गया। तो दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, दोनों, यानी कि P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, तो ये जो दोनों है प्रारंभिक बिंदु यहाँ है M, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, देखिए हो गया। इसी दूरी को हमको निकालना है। ये वाला जो दूरी निकलेगा वो P का दूरी होगा, और ये वाला जो दूरी निकलेगा वो Q का दूरी होगा। देखिए दोनों के लिए, देखिए यहाँ पे यदि P के लिए चलते हैं हम, यहाँ पे P इक्वल टू कितना है, 4 है, और B कितना है, 3 है, ठीक है। और Q के लिए P कितना है, 3 है, और
डी कितना है 4 है। इसमें भी हमको एच निकाल लेना है और इसमें भी हमको एच निकाल लेना है। ठीक है, दोनों का एच बराबर ही होगा। देखिए 4 3 4, ठीक है, दोनों का एच बराबर होगा। तो एक का हम कर्ण निकाल देंगे, दोनों का उतना ही। तो 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 4 4 का 16, 3 के 9, यहाँ पे हो गया 25 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। तो ये 5 किलोमीटर दोनों की दूरी। पी भी अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और क्यू भी अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पे। दोनों का आंसर 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, देखिए समझिए, कोई भारी नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान है। बस एक सूत्र की जरूरत है, उसी सूत्र से सारा हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि हम मिटाएंगे और 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे नीचे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर, एक आदमी एक बिंदु ओ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, एक आदमी एक बिंदु ओ से, ये बिंदु ओ है, ये बिंदु ओ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, दक्षिण की ओर नीचे है, नीचे गया 3 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। तो 3 3 6 3 9 और 3 12 किलोमीटर, ये इधर 12 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर गया। ठीक है, आइए समझ लो, दाईं ओर मुड़ा के 12 किलोमीटर ले गए हम, 12 मिनट चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ गया, यहाँ से दाया गया था और उसके बाद फिर बायां मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ा 2 किलोमीटर चला। अब वह बिंदु ओ से, अब वह बिंदु ओ है, जो बिंदु ओ से कितनी दूरियों किस दिशा में है, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ से वो कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। चलिए थोड़ा सा इसमें दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। इसको यदि हम बराबर में खींचते हैं, तो यहाँ से इसको खींच लेते हैं, तो चूंकि अब देखिए ये रेखा और ये रेखा बराबर हो गया, तो ये 12 है, ये भी हमारा 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है और नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो चूंकि ये रेखा और ये रेखा बराबर होगा, तो चूंकि ये 2 है, तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये हो गया H, ये हो गया P और ये हो गया हमारा B। हमको H निकाल लेना है, H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P कितना होगा जी, 3 आ 2 5, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा P होगा, तो 3 आ 2 5, 5 स्क्वायर प्लस B कितना है, B 12 है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको निकाल रहे हैं। ये O है, तो ये P है और ये Q है। OPQ जो त्रिभुज है, इसको हम लोग देख रहे हैं। OP जो हो गया हमारा P हो गया, OPP हो गया 3 2 5, और P और Q जो होगा वो हमारा बेस हो जाएगा, PQ बेस हो जाएगा। ये हो गया हमारा 12। ठीक है, 50 25 जोड़ 12 12 144, इसको जोड़ दीजिएगा, 4 5 9, 4 2 6, 1 1 69, इसका वर्गमूल होता है 13, वर्गमूल याद रखिए कम से कम 20 तक, ये 13 हो गया, यानी कि 13 क्या हुआ जी, किलोमीटर में है। ये 13 किलोमीटर की जो दूरी है, यही हमारा क्या हो गया। अब वह बिंदु ओ से कितने दूरी पर है, तो बिंदु ओ से 13 किलोमीटर की दूरी पे है और किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, नीचे और पश्चिम की तरफ है, तो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम की दिशा में है। अब वह बिंदु ओ से 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की दिशा में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग।
ये रहा कुछ क्वेश्चन, हमारा दो और क्वेश्चन है, इसको भी हल करते हैं। हाँ, क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। बहुत सारे टीचर लोगों को मैंने देखा है छोटा छोटा लॉलीपॉप बता देते हैं, लगता है कि समझ में आ गया, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको तैयारी करना है, पढ़ना है तो बड़ा बड़ा सवाल पढ़िए, ठीक है। अन्यथा लॉलीपॉप खाते रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और पढ़िए तो सीरियस पढ़िए, मजाकिया मूड में पढ़िएगा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। टीचर भी यदि कॉमेडी करने लगे तो कॉमेडियन और जोकर क्या करेगा। देखिए यहाँ पे किसी मार्ग पर 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो कारें एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। एक मार्ग है, 150 किलोमीटर की दूरी तक वो मार्ग है, ठीक है। उसमें क्या है कि दो कारें हैं और वो एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। पहली कार 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि देखिए यहाँ जो कार है किसी मार्ग पर 150 किलोमीटर की दूरी पर दो दो कारें एक दूसरे पर चल प्रारंभ करती है, यानी कि यहाँ जो कुल दूरी है, जो कुल दूरी है, अब क्या हो रहा है कि पहली कार 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़ जाती है। पहली कार यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। पहली कार 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दाईं ओर फिर 10 किलोमीटर चलती है। ये 30 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है और फिर 10 किलोमीटर चलती है। तो दाईं ओर हम मुड़ाएंगे और 10 किलोमीटर चलाएंगे, ये हमारा 10 किलोमीटर हो गया। इसके बाद बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर चल दी। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ती है और उसी मार्ग पर पहुंच जाती है। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ती है और उसी मार्ग पर पहुंच जाती है जिससे वह आरंभ में चली थी। जिस मार्ग से वो आरंभ में चली थी उसी मार्ग पर पहुंच जाती है। कैसे? तो यहाँ से फिर अब बाईं ओर घूमेगी, इसको फिर हम बाईं ओर घुमाते हैं। ये बाईं ओर घूम गई, ठीक है। बाईं ओर घूम गई और कहाँ चली गई? तो इसी मार्ग पे चली गई। फिर देखिए इसी मार्ग पे आ गई जहां से चलना शुरू की थी, मार्ग पर फिर पहुंच गई। अब क्या है, जबकि दूसरी कार खराब हो जाने के कारण केवल 40 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पाई। अब जो दूसरी कार जो इधर है, इधर एक कार है, ठीक है, जो कि 40 किलोमीटर चल के खराब हो गई। एक दूसरे की ओर चल रही है, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे की ओर चल रही है। तो एक एक कार इधर चल रही है तो दूसरी कार भी इधर चलेगी, एक दूसरे की ओर चलेगी। तो यहाँ ये जो कार है ये 40 किलोमीटर आई यहाँ पे और यहाँ पे आके हो गई। इतना दूरी तय नहीं की, नहीं तो इस कार से मिल जाती, नहीं मिली है, कुछ दूरी पर ही रुक गई, 40 किलोमीटर ही दूरी तय करके रुक गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? तो 150 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 150 किलोमीटर है। एक कार 30 किलोमीटर चली, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चली, फिर बाईं ओर मुड़ के मेन रोड पे पहुंच गई। दूसरी कार 40 किलोमीटर चली और खराब होकर रुक गई, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? तो अब दोनों कारों के बीच कितनी दूरी है? अब दोनों कारों के बीच कितनी दूरी है? देखिए एक कार यहाँ पे पहुंच के खड़ी है और एक कार यहाँ पे आके खराब हो गई है। अब यही दूरी निकालना है हमको, यही दूरी निकालना है, ये कितनी दूरी है, ठीक है। यही दूरी निकालना है कि कितनी दूरी है, निकालते हैं। चलिए, टोटल तो 150 है ना, है जी, कुल दूरी तो 150 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए 150 किलोमीटर में से कितना दूरी तय किया गया ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहली कार 30 किलोमीटर इधर चली और इधर चली तो हमारा 150 में से कुछ नहीं घटा। फिर यहां से चली तो 30 किलोमीटर, तो यानी यहाँ पे 30 किलोमीटर और फिर यहाँ से फिर 30 किलोमीटर, 30 और 30 60, ठीक है। पहली कार 60 किलोमीटर दूरी तय की 150 किलोमीटर में से, और दूसरी कार इधर से जब चली तो 150 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर दूरी तय की, यानी कि कुल
तय दूरी, कुल दूरी कितना है 150 किलोमीटर। कुल तय दूरी पहली कार 30 किलोमीटर फिर 30 किलोमीटर जो दूसरी कार 40 किलोमीटर। पहली कार ही दूसरी कार कितना हो गया जी 30 30 60 40 100 किलोमीटर। टोटल 100 किलोमीटर की दूरी तय किया गया दोनों कारों के द्वारा और टोटल दूरी कितना है 150 किलोमीटर। यानी कि ये जो दूरी बच गया वो कितना बच गया तो शेष दूरी 150 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर तय कर लिया गया है और शेष बच गया हमारा 50 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। दोनों कारों के बीच कितनी दूरी है तो दोनों कारों के बीच 50 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। अगला सवाल, एक खरगोश का बच्चा अपने माँ को खोज रहा है। एक खरगोश का बच्चा बिछड़ गया है जंगल में, उसकी माँ कहीं और है, बच्चा कहीं और है। एक खरगोश का बच्चा अपने माँ को खोज रहा है, एकदम बेचैनी में खोज रहा है। खोजने के क्रम में खोज रहा है, अब क्या किया, खोजने के क्रम में वह 90 मीटर पूरब की ओर भागा। 90 मीटर पूरब की ओर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया और 20 मीटर चलाते हैं उसको। मान लीजिए कि यहाँ से चला 90 मीटर पूरब, पूरब किधर होता है जी इधर। 90 मीटर ये 90 मीटर पूरब की ओर हम चल गए। खरगोश का बच्चा 90 मीटर पूरब की ओर भागा। भागने के बाद क्या किया कि दाईं ओर मुड़ गया और 20 मीटर चला। भागा इधर और उसके बाद क्या किया कि फिर दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ गया यानी क्लॉकवाइज, दाईं ओर मुड़ के 20 मीटर चला। दाईं ओर मुड़ गया और 20 मीटर चला। फिर इधर भागा 20 मीटर। ठीक है, और क्या कर रहा है, इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ गया। इसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ गया। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ाएंगे इसको और 30 मीटर चला। दाईं ओर मुड़कर फिर 30 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर गया। चलकर सीआर के मान के पास पहुंच गया। लीजिए ना, अब ये सीआर के मान के पास आ गया। इधर भागा माँ के खोज में, चला आया सीआर के घर के पास। सीआर के मान के पास पहुंच गया, लेकिन उसकी माँ वहां भी नहीं थी। उसकी माँ सीआर के मान के पास भी नहीं थी। अब क्या किया, इसके बाद वह उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। अब सीआर के डर से भागा सरपट एकदम उत्तर की तरफ 100 मीटर भागा। ठीक है, 100 मीटर तो देखिए ये हो गया, ये चूंकि 20 है तो ये 20 और 80 इधर भागा। ठीक है, इधर 80 कर देते हैं और इधर 20 तो है ही, तो ये 20 हो गया। तो 20 और 80, यहाँ से वो 80 मीटर 100 मीटर इधर भागा, उत्तर की ओर भागा। जहां एक पार्क में घास चरते हुए उसकी माँ से मुलाकात हो गई। अब उसकी माँ से मुलाकात हो गई, यहाँ पे एक पार्क है, यहाँ पे एक पार्क है, इसी में उसकी माँ घास चर रही है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी मुलाकात हो गई। तो क्या बताना है, बताएं कि प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु कहाँ है जी यहाँ है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में उस बच्चे को उसकी माँ मिली। तो प्रारंभिक हमारा स्थान ये है और बच्चा हमारा यहाँ है, यहाँ मिला है, मुलाकात हुई उसकी माँ से। तो कितनी दूरी पर, तो दूरी हम निकाल देंगे, वही कर्ण निकालेंगे, एच निकालेंगे। यदि हम इसको ए रख लेते हैं, इसको बी कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं। ये 20 है तो ये 20 हुआ और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, तो 90 में से ये 30 कम हो गया तो कितना बचा जी, ये 60 बचा। ठीक है, तो हमारा ये एक त्रिभुज हुआ। इस त्रिभुज का जो बेस हुआ 60 हुआ और जो पी हुआ 80 हुआ। हम एच निकाल देंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको एग्जाम में बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ समझाने के लिए बार बार लिख रहे हैं। 80 स्क्वायर प्लस एच इक्वल टू 8 8 64 पर 2 जीरो, और 6 6 36 पर 2 जीरो।
ये जुट जाएगा तो 64 और 36 100 हो गया और 2 जीरो। इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया तो 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी पर उसकी माँ मिली। प्रारंभिक स्थान से 100 मीटर की दूरी पर उसकी माँ मिली, लेकिन किस दिशा में मिली? तो ऊपर मिली है और पूरब के तरफ, उत्तर पूरब में मिली है। 100 मीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में, इसका आंसर उत्तर पूर्व दिशा हो गया और 100 मीटर आपकी दूरी। समझ में आया? चलिए एक दो सवाल और देखते हैं आगे। चलिए ये रहा दो और क्वेश्चन हमारा, इसको भी हम लोग हल करते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन हल कीजिएगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर चैप्टर का जो भी टाइप पढ़ाते हैं हम कम से कम 9 10 11 15 इतना टाइप क्वेश्चन बताते हैं। और मेन में ये क्वेश्चन बना लेने के बाद एग्जामिनेशन में छोटा नहीं आएगा, वो आराम से बन जाएगा। इसलिए हम लंबा क्वेश्चन बनवाते हैं और ज्यादा क्वेश्चन बनवाते हैं ताकि ज्यादा समझ में ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़े। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। एक पूर्व पश्चिम सड़क पर ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। ठीक है, एक पूरा पश्चिम है, इधर पूरा है, इधर पूरा है, इधर पश्चिम है। ठीक है, तो पूरा पश्चिम एक सड़क है जिस पे ए और बी 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। दोनों एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। ए और बी एक साथ क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ए और बी क्रमशः का मतलब होता है जो पहली का है वो पहली का को मिलाएंगे, जो दूसरा का है दूसरा का। यानी ए और बी क्रमशः का मतलब कि ए पूरब गया और बी बाद में है तो बी पश्चिम, बाद में है तो बी पश्चिम। ए पूरब गया और बी पश्चिम गया। कितना गया जी? चलना प्रारंभ करते हैं और दोनों 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ए पूरब की तरफ जाता है और बी पश्चिम की तरफ जाता है। दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और दोनों 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तय करवाते हैं दोनों से हम 5 किलोमीटर। ये हमारा यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, 5 किलोमीटर की दूरी तय किया ए ने पूरब की तरफ। 5 किलोमीटर की दूरी ए है, ये है। ये चला 5 किलोमीटर और बी चला इधर, यहाँ से बी चला, ये भी 5 किलोमीटर चला, इधर से बी चला। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये एक सड़क है और एक सड़क की इस 20 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ ए है और यहाँ बी है। ठीक है, पूर्व पश्चिम एक सड़क है जिसमें ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े थे। आगे चलते हैं। इसके बाद ए अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। ए यहाँ है, ए अपनी बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा यानी कि एंटी क्लॉक। कितना चला जी? 10 किलोमीटर, यानी कि इससे डबल, 5 से डबल, ये चल गया 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर गया। जबकि बी दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। ये अपने दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। ठीक है, चलता है। अंत में दोनों बाईं ओर मुड़कर 5 मिनट चलता है। अंत में दोनों के दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं। दोनों ए और बी दोनों बाईं ओर मुड़ जाते हैं। ए जब बाईं ओर मुड़ेगा तो ये 5 किलोमीटर गया इधर, लीजिए ये 5 किलोमीटर, ये इधर अपना बाईं ओर 5 किलोमीटर ही चल गया। और बी भी 5 किलोमीटर चलेगा बाईं ओर, तो ये भी इधर आएगा 5 किलोमीटर बाईं, ये भी 5 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ गया। अब दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है और दोनों का मुख किस दिशा? अब दोनों ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो दोनों की दूरी कितनी है? कितना है? 20। यहाँ से लेके यहाँ तक 20 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 चल दिया है और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक 5 चल दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 5 और फिर इसी के सामने ऊपर जाके फिर 5 चला है, यानी कि इसके सामने जब हम नीचे आएंगे तो ये भी 5 हो जाएगा। यहाँ तक 5 और फिर यहाँ तक 5। ठीक है, इधर से यहाँ तक 5, तो 5 और 5 10, इधर 5 15, 15 किलोमीटर मिल गया। टोटल कितना है? 20 किलोमीटर, यानी कि ये जो है 5 किलोमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डॉटेड है ये 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो जब ये 5 किलोमीटर है तो इसी के सामने ऊपर भी 5 किलोमीटर होगा, ये 5 किलोमीटर होगा, ये भी 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है,
हमको दूरी निकालना है, इससे इसकी दूरी निकालना है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो चूंकि ये जब 5 है तो ये भी 5 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 हो गया, और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 5, 5 और 5 10 किलोमीटर की दूरी पे है। बी यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 किलोमीटर, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 5 किलोमीटर, कितना है 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ए और बी, इसको हम 5 आ जाओ 5 इक्वल टू 10 किलोमीटर की दूरी पर है। दूरी हो गया 10 किलोमीटर। अब कह रहा है कि और दोनों का मुंह किस दिशा की ओर है। देखिए ना, दोनों का मुंह किस दिशा की ओर है, दोनों का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। दोनों का मुहावा जो है पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम में है। चलिए हो गया पश्चिम पर 10 किलोमीटर। इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। एक बिंदु ए से राजू दक्षिण पूर्व में 400 मीटर जाता है, इसके बाद वह 300 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है। ये टेढ़ा टेढ़ी चल रहा है जी, सीधा सीधी इसका दिशा नहीं है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम नहीं। ये चारों जो दिशा है, मेन दिशा की कोना कोनी चल रहा है। चलिए इस कोना कोनी चलाते हैं। ये बिंदु हो गया हमारा ए हो गया, ये बिंदु ए हो गया। यहाँ से राजू दक्षिण पूर्व में 400 मीटर जाता है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण मतलब नीचे या पूर्व मतलब पूर्व की तरफ। दक्षिण पूर्व में 400 मीटर चल दिया। इसके बाद फिर दक्षिण पश्चिम तरफ आ जा रहा है, कितना 300। 300 मीटर दक्षिण पश्चिम की गया तरफ, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है। काजू भी नाम है, काजू खाने वाला नहीं है, राजू नाम है और काजू भी नाम है, ठीक है। ये राजू चल रहा है अभी। राजू दक्षिण पूर्व 400 मीटर गया, उसके बाद दक्षिण पश्चिम 300 मीटर गया, और काजू चल रहा है। काजू भी उसी बिंदु ए से चलेगा, काजू भी इसी बिंदु ए से चलेगा 400 मीटर उत्तर पश्चिम। ये ऊपर भाग रहा है, ठीक है। ये 400 मीटर गया, ये इधर राजू जा रहा है, ये राजू है, ये राजू है, और इधर काजू चल रहा है। अब फिर 300 मीटर उत्तर पूर्व की ओर जाता है, फिर 300 मीटर उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व 300 मीटर। ये हो गया 300 मीटर उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। तो बताएं कि राजू और काजू से, राजू काजू से कितनी दूरी पर है। ये जो राजू है काजू से कितनी दूरी पर है, ये दूरी निकालना है। ये दूरी, यही दूरी हमारा निकालना है। राजू और काजू की दूरी निकालना है। कैसे निकलेगा जी, देखिए ना, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। एक देखिए, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और एक यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, बारी बारी से हम कर्ण निकाल देंगे और दोनों कर्ण को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी निकल जाएगा। इस वाले कर्ण को और इस वाले कर्ण को निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल दूरी निकल जाएगा। तो देखिए ये चीज कर दो, 300 400, 300 400, एक का निकालेंगे जितना आएगा उतना ही दूसरा का होगा। ये चीज कर दो रूट अंडर 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। चौचौ का 16 पर 4 के 0, तितरी के 9 पर 4 के 0, ठीक है। फिर ये चीज कर टू रूट अंडर, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 पर 4 गो। ये चीज कर टू 50 25 पर 2 गो 500 मीटर, ठीक है। एक का निकला, एक का एच निकला, एक का एच 500, तो इसका 500 होगा तो इसका भी 500 होगा, क्योंकि बी और टी जो है दोनों का अल्टरनेट है लेकिन सेम है। तो 500 प्लस 500, 2 गो एच के लिए, ये गो एच आई गो एच, कितना हो गया जी 1000 मीटर की दूरी पर राजू और काजू है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं हम लोग। बी के घर पहुंचने के लिए ए 100 मीटर दक्षिण की ओर फिर 100 मीटर पूर्व की ओर जाता है। बी के घर पहुंचने के लिए, बी के घर जाना है किसको, ए को। बी के घर पहुंचने के लिए ए 100 मीटर दक्षिण की ओर जाता है और फिर 100 मीटर पूर्व की ओर जाता है। ए चला यहाँ से, ठीक है, ए है। ए क्या किया कि 100 मीटर वो चला नीचे दक्षिण की तरफ, यहाँ से फिर 100 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तब पूर्व की ओर जाते हैं तो पूर्व की ओर चलेंगे 100 मीटर। 100 मीटर फिर पूर्व की ओर जाता है, हो गया, चल गया।
वहां से दोनों दोनों मतलब यहाँ ए और बी दोनों है, यहाँ पे बी का घर है और प्लस यहाँ पे ए भी आ गया है चलते चलते। ए यहाँ से चला और बी के पास पहुंच गया और ए और बी यहाँ पे दोनों आ गया। उसके बाद वहां से दोनों शहर जाते हैं। अब यहाँ से ए और बी दोनों शहर जाते हैं। जो बी के घर से उत्तर पूर्व में है, बी का घर यहाँ है, ए यहाँ चलते चलते बी के पास पहुंच गया है, बी का घर यहीं पे है। ठीक है, तो शहर किधर है, तो बी के घर से उत्तर पूर्व में है। बी के घर से उत्तर पूर्व में शहर है। उत्तर पूर्व यानी पूर्व और उत्तर, ये हो गया उत्तर पूर्व। बी के घर से उत्तर पूर्व में ये क्या है, ये तो शहर है। ये दोनों यहाँ पे शहर पहुंच गए। यदि शहर ए के घर से पूर्व में है, शहर जो कह रहा है यदि शहर ए के घर से पूर्व में है, ए का घर यहाँ है और शहर ए के घर से पूर्व में है, तो हाँ जी है ही पूर्व में, पूर्व में तो है ही। तो वह उसके घर से कितनी दूरी पे है, ए के घर से शहर पूर्व में तो है लेकिन कितनी दूरी पे है ये पूछ रहा है। तो हम दूरी निकाल देंगे। देखिए दूरी निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, हो गया। फिर एक ठो हम यहाँ से खींच लेंगे, कुछ नाम देते हैं हम, ए बी, तो यहाँ पे सी दे देते हैं, यहाँ पे डी दे देते हैं और यहाँ पे हम ई लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ए बी सी डी और ई हो गया। अब देखिए तो हमको कौन सा दूरी निकालना है जी, ए से डी की दूरी निकालना है, ए से शहर की दूरी निकालना है। जो शहर की दूरी, ए से डी की दूरी निकालना है हमको, ए ए डी निकालना है हमको, ए डी निकालना है। तो हमारा ए से शहर की दूरी निकल जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, ई और बी देखिए ना, क्योंकि ई बी कितना है, ई और बी कितना है, 100 है। ई बी कितना है, 100 है। इसलिए ए और सी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वर्ग है, ये वर्ग है तो वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है। ये 100 तो ये भी 100, ये 100 तो ये भी 100। ठीक है, तो चूंकि ई भी 100 हुआ तो इसी के ना बराबर ये वाला है, तो ये भी ए सी भी हमारा 100 हो गया। ठीक है, अब चलिए, तो हमारा ये तो निकल गया, ये 100 निकल गया, यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी निकल गया। अब बचा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, सी डी निकालना है हमको। चलिए सी डी के लिए क्या करते हैं, देखिए अब समानांतर चतुर्भुज है, देखिए ना, सी डी ई बी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। सी डी ई बी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो चूंकि ई और बी 100 है, सी और डी बराबर होगा। देखिए सी डी इजकल टू ई बी होगा। ठीक है, तो चूंकि ई बी जब हमारा ई बी 100 है तो सी डी 100 हो जाएगा, सी डी 100 हो जाएगा ना, सी डी यानी कि ये 100 हो गया। ये 100 तो ये भी 100 और ये 100 तो ये भी 100, ये 100 तो ये 100 वर्ग के अनुसार और ये 100 तो ये 100 समांतर चतुर्भुज के अनुसार। तो ये 100 और ये 100 दोनों जोड़ देंगे हम। ठीक है, यानी ए डी निकालना है। ए डी इक्वल टू क्या होगा जी, ए सी प्लस सी डी हो जाएगा। ए सी भी 100 प्लस सी डी भी 100 इक्वल टू कितना, 200 मीटर हमारा आंसर हो गया। और जो क्या हुआ, ए से शहर की दूरी होगा, ए से शहर की दूरी हुआ। समझ में आया। तो कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है कैसे क्या हम बनाए उसमें चतुर्भुज या वर्ग की हमारे आंसर। ठीक है, सवाल देखते हैं। रोहन एक स्थान पर खड़ा है, रोहन एक स्थान पर कहीं पे खड़ा है, तो 15 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। 15 मीटर पूर्व चल गया, 10 मीटर दक्षिण की ओर गया। अब लीजिए ना, 10 मीटर दक्षिण गया, 10 मीटर दक्षिण गया, दक्षिण मतलब नीचे। इसके बाद 30 मीटर पश्चिम दिशा में चलता है, यहाँ से 30 मीटर फिर पश्चिम चलता है। पश्चिम यानी कि इधर चलेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 और फिर 15 का दुगुना 30 चल गया यहाँ पे। फिर यहाँ से 5 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर किधर आता है ऊपर, तो 5 मीटर चलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, आधे चलेंगे हम,
यहाँ से लेके यहाँ तक चलिए, ये हमारा 5 चल गया। इसके बाद वह 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। फिर यहाँ से क्या करता है, 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। 15 मीटर पूरब यानी कि ये 30 है, तो यहाँ आएगा 15 मीटर पूरब, आ गया 15 मीटर पूरब की ओर। 15 मीटर पूरब की ओर आ गया। शुरू में भी 15 मीटर पूरब चला था और अंत में भी 15 मीटर पूरब चला, पूरब की ओर चलता है। तो बताएं कि उसके प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान कहाँ है, यहाँ है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की सीधी दूरी कितनी है, ये प्रारंभिक स्थान और ये अंतिम स्थान, तो ये इस दोनों की सीधी दूरी कह रहा है। ये सीधी दूरी कितनी है, मेरी दूरी हमसे पूछ रहा है, ये प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की सीधी दूरी कितनी है ये पूछ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक 30, आधा 15, क्योंकि ये 15 है तो इसी के सामने इधर आ जाएगा, इधर 15 हो जाएगा और इधर भी 15 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 है तो ये 15 है, ठीक है। इधर 15 भागा, आ गया 15। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 10 है, और इधर चूंकि 5 गया है तो इसी के सामने यहाँ आएगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 होगा। ये चूंकि आयत बन रहा है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो चूंकि ये 10 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 10 होगा, तो 10 में 2 भागों में बंट गया। यहाँ से लेके यहाँ तक 5 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 हो गया। तो प्रारंभिक स्थान से लेके अंतिम स्थान की सीधी दूरी कितना है, 5 मीटर है। प्रारंभिक से अंतिम की सीधी दूरी 5 किलोमीटर में, 1 मीटर में, मीटर में 5 मीटर। एक सवाल और बनाते हैं, उसके बाद होमवर्क देते हैं। चलिए, ये एक लास्ट सवाल है, इसके बाद नहीं बताएंगे। 11 वो हो गया, ठीक है। सोहन कार से दक्षिण पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर गए, फिर पूरब की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय करते। तो जैसे कहेगा वैसे हम पढ़ेंगे। पूरब का है तो पूरब जाएंगे कितना, तो 20 किलोमीटर। चलिए, यहाँ से फिर पूरब जाएगा, ये यहाँ तक आ गया, और ये कितना हो गया जी, तो 20 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम में 8 किलोमीटर गया, उसके बाद पूरब की ओर 20 किलोमीटर गया, ठीक है। वहां से वह उत्तर पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है, यहाँ आया है, यहाँ से फिर उत्तर पूरब जाता है, उत्तर और पूरब जाता है, फिर जाता है यहाँ से उत्तर पूरब, कितना, तो 8 किलोमीटर। फिर 8 किलोमीटर गए, ठीक है, गया उत्तर पूरब, उत्तर और पूरब की तरफ 8 किलोमीटर चला गया, और 8 किलोमीटर चलकर पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर जाता है, और फिर यहाँ से पश्चिम दिशा में भागेगा, पश्चिम चलेगा, कितना, 6 किलोमीटर। ये हमारा हो गया, ये 6 किलोमीटर चल गया पश्चिम दिशा में। वहां से फिर वह उत्तर पूरब की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर पूरब, यहाँ से एक बार उत्तर पूरब गया था, अब फिर 6 किलोमीटर पश्चिम जाके फिर उत्तर पूरब जाएगा, कितना, तो 2 किलोमीटर। उत्तर पूर्व गया, फिर वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से फिर पश्चिम की ओर भागा, बहुत दौड़ा रहा है, फिर वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर भागा, 4 किलोमीटर फिर पश्चिम भागा, और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम 2 किलोमीटर। अब पूछ क्या रहा है, 2 किलोमीटर जाके रुक गया, यहाँ पे जाके सोहन रुक गया अपने कार से। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान यहाँ है, प्रारंभिक स्थान से यहाँ पे है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो दिशा तो पता चल ही रहा है, दिशा किधर है जी, पूरब के दिशा में है, ठीक है, पूरब के दिशा में है, और कितनी दूरी पर है, इसको जरा हम लोग निकाल लें। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ठीक है। इसको भी हम डॉट डॉट कर देते हैं। समांतर चतुर्भुज बन, इसमें 2 समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ए बी सी डी, और देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी और एच। एक समांतर चतुर्भुज के माथे पर एक समांतर चतुर्भुज बैठा हुआ है, ठीक है।
एक बड़ा समांतर चतुर्भुज बन रहा है और इसके ऊपर एक छोटा समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, कितनी दूरी है यहाँ, ये वाला हम निकालते हैं दूरी, यही दूरी हमको निकालना है। ठीक है, कितनी दूरी है ये, तो देखिए क्योंकि सी और डी 20 किलोमीटर है तो ए और बी 20 किलोमीटर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज से। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो चूंकि सी और डी 20 है तो ए और बी भी 20 किलोमीटर होगा। तो 20 किलोमीटर होगा वो तो ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 20 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर से में से 6 किलोमीटर इधर कम हो गया और ऊपर भागने के बाद फिर इधर आया और 4 किलोमीटर यहाँ कम हो गया। तो चूंकि ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर यहाँ तक और यहाँ से फिर यहाँ तक 4 किलोमीटर, 6 4 10 किलोमीटर चला। टोटल कितना है जी, ए से बी के बीच की दूरी कितना है 20 किलोमीटर, जिसमें से 6 और 4 10 किलोमीटर कम हो गया, तो बाकी ये कितना बचा, 10 ही किलोमीटर ना बचेगा। ठीक है, ए ई की दूरी हमको ए ही निकालना है, ए और ई निकालना है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, ई एफ जोड़ एफ बी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 जोड़ 6 इक्वल टू कितना हो गया 10, है ना। अब हमारा ए निकल जाएगा, ए और ई निकल जाएगा, कितना हो गया, यही हमारा हो गया 10 किलोमीटर। यानी कि वो प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर एवं पूर्व दिशा में है, ये हमारा आंसर है। समझ में आया। चलिए होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क बनाइएगा। तो ये रहा होमवर्क, होमवर्क बनाइए। होमवर्क बनाने से कॉन्फिडेंस आएगा, समझ में आएगा कि मैं एग्जामिनेशन में बना दूंगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, बिल्कुल ईजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है।